नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ, सारस और उसकी क्रूर पत्नी। कुछ पत्नियाँ बहुत क्रूर होती हैं अपने हस्बैंड के लिए, उसी के ऊपर मैं आज आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। तो एक सारस और उसकी पत्नी एक जंगल में रहते थे। काफ़ी दिनों से वो तालाब के पास, एक ही तालाब के पास जंगल में एक ही जगह पर रहते थे और मतलब भर का उनके पास उस तालाब में भोजन था। तो सारस क्या करता था, कभी दूसरे तालाब में या दूसरी जगह पर वो नहीं जाता था। और उसकी पत्नी का मन करता था कि वो जंगल में दूसरी जगह जाए और दूसरा स्थान देखे, अच्छी अच्छी चीज़ें देखे और दूसरा भोजन मिले। लेकिन सारस कहता था कि नहीं, हम यहाँ सुरक्षित है और यहाँ पर कोई शिकारी भी नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई जानवर है और हम लोग यहाँ बहुत सुरक्षित हैं। और दूसरा स्थान पता नहीं कैसा हो और वो ना हमारे लिए सुरक्षित हो, तो वो नहीं जाता था। सारस कभी नहीं जाता था वो जगह छोड़ के लिए। उसको लगता था कि ये जंगल की सबसे सुरक्षित जगह है, तो वो कभी नहीं जाता था। लेकिन सारस की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था इस बात को। जब वो मना करता था तो उसकी पत्नी बहुत क्रूर थी, तो उसको बहुत गुस्सा आता था। तो जब वो गर्भवती जब हुई, तो सारस जब गर्भवती होते हैं तो वो एक जगह पर बैठ जाती है। मादा जो पत्नी हो, सारस की जो पत्नी होती है, वो एक जगह पर बैठ जाती है जब तक कि उसके अंडे ना हो जाएं और उसके बच्चे ना निकल आएँ और बच्चे उड़ने के लायक ना हो जाए, तब तक कि वो जो है एक ही जगह पर बैठी रहती है। और जो पति सारस होता है वो उसको भोजन ला करके, व्यवस्था करके वो देता है। तो वो होता क्या है कि वो कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट होती है और सारस से बोलती है कि चलो देखो, यहाँ पर अब जो है भोजन की व्यवस्था हो सकता हो, हम लोगों के लिए ना पूरा हो, तो चलो दूसरी जगह हम लोग चलते हैं और वहाँ पर हम अपने बच्चों को जन्म देंगे या नया जीवन देंगे। सारस इस बात से बहुत दुखी होता है, बोलता है नहीं, ये इतनी सुरक्षित जगह है और हम नहीं जाएंगे। तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है और वो फिर एक जगह पर बैठ जाती है और ज़रा सा भी नहीं आती है कि वो जाए और अपने लिए भोजन ले ले। जब तक कि लेने के लायक रहते हैं तब तक तो लेती हैं, लेकिन वो मारे गुस्से के तुरंत बैठ जाती है और बोलती है कि अब आप मुझे, जब तक कि मेरे बच्चे नहीं हो जाते हैं तब तक आप ही मेरे खाने की व्यवस्था करोगे। धीरे धीरे बात बढ़ती है, दिन ढलते हैं, रातें गुजरती हैं और वो समय आ जाता है। वो सारस मान जाता है, बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूँगा। अब वो सारस बैठ गई एक जगह पर। वक्त के अनुसार वक्त गुजरता गया, सारस ने अंडे दिए, उनके बच्चे हुए और सारस ला करके भोजन उसको ला कर देता, फिर लाता। इतनी वो पत्नी की सेवा करता कि वो खुद नहीं खा पाता था और धीरे धीरे वो बिल्कुल कमज़ोर होता चला गया, बिल्कुल मरणासन उसकी स्थिति हो गई। तो जब उसके बच्चे बड़े भी हो गए तो भी वो मारे गुस्से के वो उड़कर अपना भोजन नहीं लाती थी, ना अपने बच्चों के लिए भोजन लाती थी। वो उसका से वही बदला लेती थी। बोलते थे कि जब तक कि आप ला सकते हो तब तक आप हमारे लिए ही भोजन लाओगे। सारस बोलता है ठीक है, मैं जब तक कि ला सकता हूँ तब तक मैं लाऊंगा। और फिर जब वो सारस धीरे धीरे जब बहुत लाचार हो गया, एक दिन पत्नी उससे बहु लड़ी कि मैंने तुमसे बोला था कि चलो दूसरी जगह पर चलते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को जन्म देंगे, तो आप मेरी बात को नहीं माने थे, तो इसलिए मैं खाने की व्यवस्था नहीं करूँगी, आप ही मेरे लिए खाना लाएंगे। तो सारस बोलता है ठीक है। तो धीरे धीरे वो बच्चे भी हो गए, तो बच्चे भी खाने के लायक हो गए, तो वो दुगना खाना लाना पड़ता था, दुगना भोजन उसके लिए, दुगनी मछलियाँ पकड़नी पड़ती थी। मछली जो भी वो सारस खाता था। अब धीरे धीरे वो खुद नहीं खा पाता था, केवल पत्नी और बच्चों को ही दे देता था। सुबह से शाम हो जाती थी, यहाँ से उड़ता था, वहाँ जाता था और पत्नी को देता था, बच्चों को देता था, लेकिन वो खुद नहीं खा पाता था। ऐसे धीरे धीरे वो बहुत कमज़ोर हो गया। मरणासन अवस्था में जब जाने लगा तो उसने सोचा, मैं लगता है कि अब मैं नहीं बचूँगा। तो एक दिन पत्नी से बोलता है कि अब तो बच्चे भी लायक हो गए हैं, अपने भोजन के लायक हो गए हैं, तब हमको इनको शिकार करना सिखाना चाहिए। और मेरे मन से है कि अब तुम भी अपना जो है भोजन
ला सकते हो तो आप अपना भोजन खुद लाओ। तो पत्नी कहती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। जब मैंने बोला था कि हम दूसरी जगह पर अपने बच्चों को जन्म देंगे, दूसरी जगह पर, तो आप नहीं माने थे, तो अब आप ही लाओगे। तो अब वो कहता है कि ठीक है, अब मैं नहीं लाऊंगा, मैं आपके लिए भोजन नहीं लाऊंगा, आप जियो या जैसे जो मर्जी हो करो। तो फिर वो क्या, अब वो हमारे गुस्से के बच्चे उसके साथ देने वाले हो गए थे, तो वो अपने बच्चों को लेकर के दूसरे तालाब पर चली जाती है और वो अपने पति को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है। मरने के लिए वहीं पर छोड़ देती है। अब सारस क्या करता है, सोचता है कि अब मैं मर तो जाऊंगा ही, अब मैं क्या करता हूँ कि ये मीट मांस को छोड़ करके अब मैं हरि भजन करूँगा। अब वो धीरे धीरे वो क्या करता है कि वो कुछ नहीं खाता पीता है, और वो राम 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 रटते 2 दिन उसको हरि भजन करते 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 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर वो उनके सामने हरि आ जाते हैं, स्वयं हरि आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि देखो कैसा पक्षी, हमारा एक पक्षी भजन कर रहा है। जब उसको पत्नी छोड़ के चली जाती है तो उसने कहा कि ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या वर मांगते हो। तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वो बोला कि मुझको मेरी पत्नी से मांगना कुछ और चाहता था, लेकिन प्रेम विवश वो ये बोल गया कि मुझको अपने पत्नी और अपने बच्चों से मिला दीजिए। अब हरि तो आए थे, वो उनका तो वचन खाली नहीं जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि उसको तथास्तु कह जाते हैं और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वो जो है रास्ता बता देते हैं कि आप इधर से उड़ के जाइए, आपको पत्नी मिलेगी। अब वो उधर ही में उड़ के चला जाता है। रास्ते में देखता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे 2-4 दिन में उसको मिल जाते हैं। अब वो जो है हंसी खुशी वहीं पर उसकी पत्नी देखती है और खुश हो जाती है। पहले तो कुछ गिले शिकवे होते हैं, लेकिन बाद में वो पूरी जो है आराम से वो दूसरे तालाब पर दोनों रहने लगते हैं। लेकिन उसके पत्नी की क्रूरता और उस ये देखे कि वो कैसे उसको मरने की अवस्था में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि वो मांगना कुछ और चाहता था, लेकिन उसके मुंह से निकल गया कि मुझे पत्नी का साथ चाहिए। इसीलिए जो है आज भी हमको सारस कहीं भी देखने को मिलता है तो हमेशा जोड़े में देखने को मिलता है, क्योंकि उनको हरि का आशीर्वाद मिला हुआ है। सारस कभी अकेले नहीं दिखता है, जब भी दिखेगा तब भी जोड़े में दिखता है, और जब भी आसमान में भी उड़ता है तो हमेशा जोड़े में दिखता है। आपको कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। राधे राधे।